यूक्रेन के सूमे पर हुआ रूस का भीषण मिसाइल हमला। यूरोपियन यूनियन और नेटो के मुंह पर जहां पुतिन का जोरदार तमाचा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी को खुली जंग की चुनौती है, जो ये साबित करती है कि यूक्रेन पर इस वक्त जो रूसी हमले हो रहे हैं वो यूक्रेन और यूरोप के लिए नासूर साबित हो रहे हैं। पिछले कई घंटों के अंदर रूस ने अमेरिकी निर्मित F-16 फाइटर जेट को मार गिराया, जो यूक्रेन के लिए बड़ा झटका था। रूस की तरफ से दावा किया गया कि यूक्रेन को मिले कम से कम 3 ऐसे फाइटर जेट को रूस ने मार गिराया है, जो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका को भी मुंह तोड़ जवाब है। सबसे हैरानी की बात यह है कि रूस ने यूक्रेन के जिस फाइटर प्लेन को मार गिराया है वो दरअसल 5th जनरेशन का जेट्स है, जिसे रूस ने हवा में जलाकर भस्म कर दिया। इधर वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि पुतिन अगले 30 दिन के अंदर यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क पर पूरी तरह से कब्जा कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की मदद करने वाले फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के लिए यह तगड़ा झटका होगा। अब तक रूस यूक्रेन जंग में बहुत बड़ा उलटफेर कर चुके हैं। सुमे में रूस की प्रचंड मिसाइलों ने पूरे इलाके को चीथड़ों में बदल दिया। उत्तर पूर्वी यूक्रेन का सुमे रणनीतिक तौर पर यूक्रेन के लिए कवच का काम कर रहा था, लेकिन रूस के मिसाइल हमलों ने यूक्रेन के सुमे पर हमला कर यूक्रेन और नेटो के होश उड़ा दिए हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलें इस्कंदर-M और तोरचा से यूक्रेन के सुमे पर हमले किए, जिसे सुमे शहर के बीच में चल रहे यूक्रेनी सेना के कार्यक्रम में भीषण तबाही मचाई है। रूसी हमले में सुमे में 34 से ज्यादा लोग मारे गए और 90 के करीब घायल हुए। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमलों को शैतानी हमला करार दिया, जबकि अमेरिका ने साफ कहा है कि रूस का हमला एक गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया खूनी हमला है। Станом на цей час відомо про 34 убитих людини. Мої співчуття усім рідним та близьким. Це були 2 російські балістичні ракети. Перша влучила в будівлю, одна з будівель університету. Друга розірвалась фактично над вулицею. 117 людей були поранені. Есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная сходка украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли, не знаю, под видом... अब सवाल उठता है कि रूस के सामने अचानक यूक्रेन और यूरोप इतना बेबस क्यों साबित हो रहे हैं? क्यों रूसी सेना के हमलों को यूक्रेनी सेना अब रोक नहीं पा रही है? हम आपको बता दें कि इस वक्त रूस की सेना जमीन, आसमान और समंदर तीनों मोर्चों पर यूक्रेन पर भारी साबित हो रही है। आसमान में यूक्रेन की वायुसेना रूसी के सामने अनाड़ी साबित हो रही है। हैरानी की बात है कि रूस ने यूक्रेन को मिले अमेरिकी F-16 जैसे जेट्स को भी अचूक एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया। आप देखिए कि कैसे रूसी सेना ने यूक्रेन के सबसे एडवांस F-16 जेट को हमला कर हवा में मार गिराया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 13 अप्रैल को ऐलान किया कि उसने यूक्रेन के अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया। रूस ने यह नहीं बताया कि किस जगह पर उसने फाइटर जेट को मारा, लेकिन यह पहली बार है कि जब रूस ने किसी अमेरिकी प्लेन को मार गिराने का दावा किया। ब्रिटेन ने यह रिपोर्ट की है कि रूस ने अपने सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम S-400 से या किसी लंबी दूरी से मार करने वाली R-37 मिसाइल की मदद से F-16 फाइटर जेट को मार गिराया। रूस की मिसाइल हमले में अमेरिकी वाइपर जेट उड़ा रहे यूक्रेनी पायलट की मौत हो गई। यूक्रेनी सेना ने एक बयान में कहा कि 26 साल के यूक्रेनी पायलट पाउलो इवानोव की मौत F-16 वाइपर से रूसी हमलों का मुकाबला करते हुए हुई। इसी तरह यूक्रेन के अभी तक 2 पायलट मारे जा चुके हैं। पहला अगस्त 2024 को इससे पहले 26 अगस्त 2024 को यूक्रेन के F-16 पायलट अलेक्सी मोनफिश में इसकी मौत हो गई, जो रूसी मिसाइल हमले का जवाब दे रहा था। वहीं कुछ रिपोर्ट में पुष्टि करते हुए दावा किया गया कि R-37 एयर टू एयर मिसाइल ने F-16 को निशाना बनाया है। विश्लेषकों का कहना है कि रूस की ये सफलता दिखाती है कि यूक्रेन के हवाई इलाकों में पश्चिमी फाइटर जेट रूसी हमलों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं।
यूक्रेन युद्ध में ये दूसरा F-16 फाइटर जेट तबाह हुआ है, जबकि यूक्रेन के रक्षा सूत्रों का कहना है कि इसे या तो रूस के S-300 या 400 डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। इस घटना के बाद ये साबित हो गया कि अमेरिकी या पश्चिमी फाइटर जेट को रूस की मिसाइलों से मार गिराना संभव है।